राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा अनेक उतार चढ़ाव, कठिनाई, संघर्ष, 3 प्रतिबंध, इस सब का सामना करते करते यहाँ पर पहुंची। शायद ही किसी संगठन ने अपने जन्म के बाद अपने विस्तार में इतनी कठिनाइयों को झेला जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झेला है। कई बार लगता था कि ये प्रकाश देने वाली ज्योति शायद हमेशा के लिए बुझ तो नहीं जाएगी। ऐसे भी समय संघ के जीवन काल में आए, परंतु और प्रदीप्त होकर ज्योति फिर से एक बार, और आज न केवल भारत के माध्यम से विश्व भर में स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए किस प्रकार से आत्मसम्मान की जागृति की जा सकती है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थापित किया है। संघ अपने आप में एक अनूठा संगठन। 1925 का कालखंड जब संघ की स्थापना हुई, उन्हें डॉक्टर साहब सोचते थे कि देश गुलाम क्यों हुआ, और जब तक गुलाम करने वाले देश को गुलाम होने के लिए बाध्य करने वाले कार्यों को निर्मूल नहीं कर सकते, देश की स्वतंत्रता को कभी हम अक्षुण्ण नहीं रख सकते। वो डॉक्टर थे, रोग को मूल से निर्मूल करने का जो गुण था, उसी के कारण आज संघ को ये कार्य पद्धति से होने लगा। जब संघ की स्थापना की, कोई बड़े बड़े स्कूल, कोई बड़े बड़े कॉलेज, कोई बड़े बड़े थीसिस, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ बच्चे शारीरिक करने के लिए शाखा में इकट्ठा होते थे, शाखा समाप्त होने के बाद उनका बौद्धिक होता था, साल में 2 बार वर्ग होते थे, वर्ग के अंदर उनको कुछ बातों का ज्ञान मिला। इतनी सरल प्रक्रिया में से इतना बड़ा संगठन बना, मगर वो संगठन ने स्व का बोध भी बहुत लोगों को कराया, राष्ट्र का गौरव भी कराया, संस्कृति, परंपरा, भाषा, इस सब का गौरव पुनः जागरूक, पुनः जीवित करने का एक विषम और कठिन काम हंसते हुए अनेक संकट आए, मगर आप देखिए रास्ता वो का वो रहा, वही रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, और आज एक विशाल वट हमारे सामने। एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए हो ही नहीं सकता। और 100 साल करोड़ों लोग ऐसे तैयार किए जो जहां गए सरकार की नौकरी में गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, राजनीति में गए, मजदूर क्षेत्र में गए, धार्मिक क्षेत्र में गए, जहां गए एक देशभक्त नागरिक के रूप में उन्होंने काम किया है। और संघ का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके नाम की कोई फुटपट्टी ही नहीं।